जय श्री राम। कथा प्रेमी सज्जनों, आप सबको गंगा दशहरा निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, सर्वप्रथम राम कथा को माता पार्वती जी शंकर जी से सुनना चाहिए। माता पार्वती ने शंकर जी से राम कथा के बारे में जानना चाहिए तो शंकर जी पार्वती जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, तुम राम कथा को पूछ रही हो। यह कथा संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली है। तुम संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए भगीरथ जैसे राम कथा रूपी गंगा को प्रकट करने जा रही हो। गंगा और राम कथा रूपी गंगा, ये दोनों एक ही हैं। गंगा साक्षात ब्रह्मद्रव है, उनकी महिमा अगाध है। गंगा का प्राकट्य भगवान के चरण कमल, ब्रह्मा के कमंडलू तथा भगवान शिव के मस्तक से होता है। और जिस प्रकार गंगा के मूल में भगवान के चरण है, उसी प्रकार भगवान की कथा के मूल में भी वस्तुतः भगवान के चरणों में प्रेम ही है। रामचरितमानस में आया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जीवन में मुक्ति की अभिलाषा होती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हृदय में भक्ति तथा प्रीति की अपेक्षा रहती है। जहाँ से प्रीति मिलेगी वहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगी, और जहाँ से मुक्ति प्राप्त होगी वहाँ से प्रीति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रीति का स्वभाव है बांधना, और मुक्ति का अर्थ है बंधन से मुक्त कर देना। बंधन और मुक्ति दोनों एक ही से पाना संभव नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, यदि हम दोनों को पाना चाहें तो राम कथा से प्राप्त कर सकते हैं। और राम कथा में निमंत्रण देते हुए कहते हैं, राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊँ श्रवण पुटपान। भगवान राम के चरणों में प्रीति चाहते हो अथवा मुक्ति चाहते हो, आप इस कथा का आश्रय लीजिए। भगवान की कथा मंगलमयी है, मुक्ति भी देती है, प्रीति भी देती है। विचार करके देखें तो गंगा का स्वरूप भी ऐसा ही है। गंगा के किनारे किसी व्यक्ति का शरीर समाप्त हो जाए या शरीर का कोई भाग गंगा में पहुंच जाए, गंगा लाभ दे दिया जाए, उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। गंगा जी के विषय में तुलसीदास जी कवितावली में एक बड़ी मीठी बात कहते हैं। उन्होंने भगवती गंगा से कहा, माँ, आपके दर्शन से दो ही बातें होगी, या तो मैं शिव बनूंगा या विष्णु, क्योंकि गंगा में स्नान करने से या तो व्यक्ति को शिवता प्राप्त होती है या विष्णु पद प्राप्त होता है। किंतु माँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे शिव भले ही बना दीजिए, पर विष्णु नहीं, क्योंकि विष्णु बनने पर आप मेरे चरणों में रहेंगी तो मुझे संकोच होगा, और शिव बनने पर आप हमारे सिर पर रहेंगी। शंकर जी की समता तो नहीं कर सकते, फिर भी हमें संतोष रहेगा। बारी तिहार निहारी मुरारी, भय पर से पद पापू लहोंगे। यीशु है शीश धरों पै डरों, प्रभु की समता बड़े दोष दहोंगे। बरु बारह बार शरीर धरों, रघुवीर को हैं तब तीर रहोगे। भागीरथी बिनौ कर जोरी, बहोर न खोरी लगें सो कहोगे। इसका तात्पर्य है कि शिव और विष्णु बनाने की सामर्थ्य इस दिव्य गंगा जल में है। बोलिए गंगा माता की जय। इसी प्रकार राम कथा भी जिसके जीवन में भक्ति के प्रति आकर्षण होता है उसे प्रीति तथा जिसे मुक्ति के प्रति आकर्षण होता है उसे मुक्ति प्रदान करती है। रामायण में बाली प्रसंग में आता है कि बाली और सुग्रीव का मार्ग सोपान मार्ग का है। जैसे व्यक्ति ऊपर पहुंचने के लिए एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ता हुआ पहुंचता है, उसी तरह सुग्रीव के जीवन में भी साधना का क्रमिक विकास है। और बाली के चरित्र की विशेषता है कि उसमें साधना का क्रमिक विकास न होकर सीधी छलांग है। सोपान वाला मार्ग तो निरापद है, सबके लिए है, पर छलांग वाला मार्ग सबके लिए निरापद नहीं है। फिर भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबी छलांग लगा लेते हैं। बाली के संदर्भ में प्रभु दंड दे रहे हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा अपराधी है, पर अंतिम क्षण में बाली ने इतनी लंबी छलांग लगाई
कि वह धन्य हो गया। बाली ने भगवान को उलाहना देते हुए कहा, प्रभु आपने मुझे क्यों मार दिया। भगवान ने उसके पाप गिनाते हुए कहा कि तुमने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं। अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम चारी इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जोई ताई बदे कछु पाप न होई। तो क्या प्रभु आपने इसी अपराध का मुझे दंड दिया है। भगवान राम ने कहा, नहीं, यह पाप तो तुम्हारे जीवन में था ही, पर इसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में अभिमान भी आ गया था। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करस न काना। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कितना सुंदर उपदेश दिया था, पर अभिमान के कारण तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम्हें पाप और अभिमान दोनों है। और मेरे अवतार लेने का उद्देश्य इन दोनों को नष्ट करना है, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया है। बाली ने बड़ी लंबी छलांग लगाते हुए भगवान राम से कहा, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। प्रभु आपके सामने मेरी चतुराई चल तो नहीं रही है। बाली कह तो रहा कि मेरी चतुराई चल नहीं रही है, पर चतुराई ऐसी है कि भगवान को ही हारना पड़ा। बाली ने कहा, महाराज मैं पापी तो हूँ, पर आपके सामने पहुँचकर भी क्या मैं पापी ही बना रह गया हूँ। प्रभु अजहूँ मैं पापी अंतकाल गति तोरी। मैं अपनी कमी तो समझ गया, पर मुझे आपकी महिमा के विषय में भी संदेह हो रहा है, क्योंकि आपके समझ पहुंचकर भी अगर मेरे पाप और अभिमान ज्यों के त्यों बने हुए हैं, तब प्रभु आपके दर्शन का क्या फल। बाली का वाक्य सुनकर प्रभु मुस्कराए। अभी तक भगवान राम क्रोध का जो अभिनय कर रहे थे उसे छोड़कर शांत हो गए और बाली के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, बाली अचल करो तनु राखूं प्राणा। मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो। पर बाली ने भगवान के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। दोनों भाइयों में बहुत बड़ा अंतर आ गया कि सुग्रीव पाने के मार्ग से चले और बाली ने त्याग के मार्ग को स्वीकार कर लिया। बाली ने तुरंत कहा, महाराज क्या अब भी आप मुझ पर नाराज हैं। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें अमर बनने के लिए कह रहा हूँ। बाली ने कहा, प्रभु आप अमर बनने के लिए कह रहे हैं, इसी से तो लगता है कि आप मुझ पर प्रसन्न नहीं है। और मैं जानता हूँ कि मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहु राखु शरीर रही। जब आप कहते हैं कि तुम अमर हो जाओ, तो आपके मन में यह विश्वास है कि बाली बड़ा देहाभिमानी है, इसलिए तो आप देह को अमर करने के लिए कह रहे हैं। भगवान राम ने कहा, बाली शरीर को छोड़ने के लिए तुम्हारे इतना आग्रह क्यों है। शरीर के द्वारा भी जब सेवा और भजन हो सकता है, तब फिर शरीर रखकर सेवा करना क्या शरीर का सदुपयोग नहीं है। किंतु बाली ने बड़ी मीठी बात कही। उसने कहा, प्रभु मैं तो ज्ञान तथा भक्ति दोनों का लाभ पाना चाहता हूँ। ज्ञान वाला लाभ है मुक्ति और भक्ति वाला लाभ है सेवा। बाली ने अंगद को बुलाकर कहा, प्रभु पुत्र तो पिता का ही प्रतिनिधि होता है, इसलिए अब अंगद के रूप में मैं सेवा का कार्य करूँगा। भगवान राम ने जानना चाहा कि अंगद के रूप में क्यों, तुम स्वयं ही क्यों नहीं करते। बाली ने कहा, महाराज मुझ में और अंगद में यह अंतर है कि मुझ में अभिमान आ गया है और आप अभिमान पसंद नहीं करते, पर अंगद में विनय पहले है और बल बाद में। यह तनय मम सम विनय बल, इसलिए आप अंगद पर कृपा कीजिए। बाली चाहता तो यह भी कह सकता था कि मेरे मरने के बाद आप किष्किंधा का राज अंगद को दे दीजिएगा, क्योंकि यह मेरा उत्तराधिकारी है, पर उसने यह मांग नहीं की। अपितु बाली ने तो बड़े चतुराई भरे शब्दों में भगवान राम से ही कहा कि गही बाह महाराज, जरा अंगद का हाथ तो पकड़ लीजिए। भगवान मुस्कुराए और जानना चाहे कि तुम अंगद को ही कह सकते थे कि भगवान के चरण पकड़ लो, लेकिन मुझसे जो तुम कह रहे हो कि अंगद का हाथ पकड़ लो, इसका अभिप्राय क्या है। बाली ने कहा, महाराज जीव आपको पकड़ेगा तो पता नहीं कब छोड़ देगा, पर अगर ईश्वर ही जीव को पकड़ ले तो फिर कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए बाली ने कहा, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए।
बाली बड़ा चतुर है, उसने भगवान के 2 अंगों पर अधिकार कर लिया। अंगद की बाह पकड़ा दी भगवान को, मानो भगवान के हाथ पर अंगद का अधिकार हो गया और स्वयं उसने भगवान के चरणों पर अधिकार कर लिया। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली का संकेत था कि महाराज अंगद रहेगा आपकी भुजा में और मैं रहूँगा आपके चरणों में। जिस समय बाली ने भगवान के चरणों में अपने प्राण का अर्पण किया, उस समय गोस्वामी जी कहते हैं, राम चरण दृढ़ प्रीति करी। दृढ़ प्रीति शब्द बड़ा सार्थक है। तुलसीदास जी का तात्पर्य है कि बाण लगने पर जो भी प्रीति नहीं घटी, उससे बढ़कर प्रेम की दृढ़ता भला क्या होगी। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। जैसे किसी हाथी के गले में फूल की माला पड़ी हो और वह गिर जाए तो हाथी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या गिर गया। इसी प्रकार से बाली ने शरीर का परित्याग कर दिया और उसके बाद बाली ने बड़ी लंबी छलांग लगाई। जब किष्किंधा छूटा तो बाली कहाँ गया। गोस्वामी जी कहते हैं, राम बाल निज धाम पठावा, बाली को प्रभु का धाम मिल गया और आगे चलकर उसके पुत्र को भी बड़ा अनोखा पद मिला। भगवान राम जब सुबेल शैल पर आसीन हुए, तब प्रभु ने 2 भक्तों को बैठाया सिरहाने और 2 को चरणों में। सुग्रीव की गोद में सिर रखकर श्री राम लेट गए तथा विभीषण को बैठा दिया दाहिने कान की ओर। एक पैर प्रभु का अंगद जी की गोद में है तथा दूसरा श्री हनुमान जी की गोद में। प्रभु से किसी ने पूछा कि यह बंटवारे का क्रम कैसा है, 2 चरण की तथा 2 सिर की ओर। प्रभु ने कहा, भाई मैंने चारों को पद पर ही बैठाया है। सुग्रीव को किष्किंधा के पद पर, विभीषण को लंका के पद पर अंगद और हनुमान कोई पद नहीं चाहते, इसलिए उनको मैंने ही अपना पद दे दिया है। इस प्रकार सेवा और भक्ति की धन्यता बाली के जीवन में दिखाई देती है। इस प्रकार गंगा जो है मुक्ति देती है, गंगा के द्वारा शिवता या विश्वता आती है, लेकिन शिवता मानव के लिए कल्याणकारी है और राम कथा मानव को भक्ति भी देती है, मुक्ति भी देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों, ऐसे कथा श्रवण करने के लिए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। समय समय आप सबको ऐसी आध्यात्मिक तात्विक कथा श्रवण कराते जाते रहेंगे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय।